ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु नवग्रहा शांतिकरा भवन्तु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारे सामने है तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति का जो परिवर्तन का योग बन रहा है, बृहस्पति मार्गी होते चलते हुए वक्री हो रहे हैं, इसका प्रभाव किस प्रकार का रहेगा। देखिए, तुला राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं और विशेष तौर पर शुक्र के साथ साथ बृहस्पति का संबंध जिस प्रकार का होता है, आप समझे, दोनों विद्वान हैं। एक देवगुरु हैं जो बृहस्पति हैं, जिनका परिवर्तन का योग बन रहा है, और आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र, जो दैत्य गुरु माने जाते हैं। दोनों बुद्धिजीवी हैं और दोनों गुरु हैं, और जिस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करते हैं वो आपको समझना चाहिए। बृहस्पति का परिवर्तन जिस प्रकार का योग बना रहा है वो आपके लिए बहुत खास है, बहुत खास है। अद्भुत करने के योग बन सकते हैं बृहस्पति जिस प्रकार से। देखिए, सबसे पहले तो समझें, बृहस्पति ग्रह कोई वक्री हो जाता है तो कई गुना अधिक बलवान हो जाता है, और आपकी राशि के अनुसार से बृहस्पति इन दिनों गोचर में अष्टम भाव में चल रहे हैं। अष्टम भाव रहस्यों का भाव माना जाता है। अष्टम भाव मिस्ट्री अपने आप में बहुत उत्पन्न करता है, उसको मृत्यु का भाव भी बोला जाता है। मृत्यु अपने आप में एक बिल्कुल रहस्य माना जाता है, और उसके दृष्टिकोण से वहाँ चलते चलते बंधन के भाव में चलते चलते बृहस्पति महाराज जब वक्र हो जाएंगे तो और शक्ति संपन्न हो जाएंगे। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाने का बहुत सुंदर अवसर आपको मिलने वाला है। जी हाँ, ये बृहस्पति क्रिएटिविटी जो आपके उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। जहाँ पर विचार आपको आ ही नहीं रहे थे, बहुत सारे रास्ते आपके लिए जो बंधन वाले हो रहे थे, उन बंधनों को तोड़ने के लिए, उन बंधनों में कुछ नया विकास करके लाने के लिए, हिडन पावर्स के अंदर कुछ मिस्ट्री वाली पावर, तंत्र मंत्र इत्यादि के अंदर, ज्योतिष के अंदर जिस प्रकार की भविष्यात्मक विद्याएं होती हैं, उनके अंदर, रहस्य वाली चीज़ों के अंदर जो भी युक्ति युक्त तरीके से कुछ नया खोज करने की बात मनोमस्तिष्क में आ सकती है। विचार कुछ इस प्रकार के इस बृहस्पति के वक्रत्व के अंदर आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। बृहस्पति आमतौर पर जब बहुत शुभ ग्रह माने जाते हैं, सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं बृहस्पति, और पृथ्वी के तो खास तौर पे, हमारे खास तौर पे सौरमंडल के दृष्टिकोण से यदि देखें, जो आज मॉडर्न साइंस इसको कहती है कि हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा कोई मित्र हो सकता है, तो वो बृहस्पति ग्रह है। और ज्योतिष इसी दृष्टिकोण से बृहस्पति को सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह मानती है। और जिस प्रकार का योग बृहस्पति बन रहा है, 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी तक बृहस्पति वक्री रहेंगे। इसमें 2 नक्षत्रों में बृहस्पति ट्रेवल करेंगे, और यदि देखें 28 नवंबर तक बृहस्पति जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे। जिस प्रकार से वक्र गति से चलते चलते पहले चतुर्थ चरण में, फिर तृतीय चरण में, इस प्रकार से बृहस्पति की यात्रा चलती रहेगी। वक्र गति से धीरे धीरे नेगेटिव थोड़ा सा अंशों में पीछे जाएंगे, और ये बृहस्पति की शक्ति को कई गुना बढ़ा देगा। आपने देखा होगा बृहस्पति महाराज पिछले करीब 5-6 महीनों से जिस प्रकार के आपके जीवन में योग बना रहे हैं, कई मामलों में थोड़ा संघर्ष उत्पन्न कर रहे होंगे, बंधन उत्पन्न कर रहे होंगे। बहुत सारे जीवन समय से आप कई क्षेत्रों में तुला राशि वाले जो संघर्ष कर रहे हैं और रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, ये समय है कि उसमें कुछ नया रास्ता आपके विचारों में आने के योग बन सकते हैं बृहस्पति की शक्ति को प्राप्त करने से। ये आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनता दिखाई देगा। ऐसे में थोड़ी सी बृहस्पति को और ताकत देने की ज़रूरत है आपको, थोड़ी सी पीली चीज़ों का दान, ये आप अवश्य करने का प्रयास कीजिए। देखिए, आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं, और ऐसे में जरा जरी युक्त वस्त्र भी अगर आप किसी मंदिर में, देखिए बहुत सारे उत्सव आएंगे, दिवाली भी आएगी, बहुत सारे और भी उत्सव समय समय पर आते रहेंगे इस समय में, तो आप कोशिश करें जरी युक्त वस्त्र भी, यदि मंदिरों में जाके पीली चीज़ों का मंदिरों में दान, पूजा पाठ की पुस्तकों को मंदिर में दान, ये सब चीज़ें यदि आप किसी भी देवालय में, किसी भी पूजा वाले स्तर में किसी ब्राह्मण को यदि देने का प्रयास करेंगे, तो देखिएगा बृहस्पति आपकी कुंडली के अंदर इस वक्त बहुत अद्भुत योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ये वक्री बृहस्पति बिल्कुल नेगेटिव नहीं होने वाले हैं आपके लिए। हमें तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से दिखाई देता है कि कई प्रकार से, कई केसेस में, कई प्रकार के यदि बड़े बुजुर्गों के साथ संबंधों में कोई खटास आ गई, तो उनको भी ठीक करने का समय आपके लिए बड़ा सुंदर तरीके से बन सकता है। हाँ, लेकिन आलस्य में रहे तो,
और थोड़ा क्रोध यदि बढ़ता चला गया तो ऐसे में ध्यान रखिए, क्योंकि शनि महाराज भी इन दिनों बुद्धि में बैठे हैं आपके। शनि बुद्धि में बैठकर थोड़ी जड़ता उत्पन्न कर देते हैं, और तुला राशि वालों के लिए खास तौर पे इस वक्त योग चल रहा है जिस प्रकार से शनि और बृहस्पति का, वो एक बात ध्यान रखें, बुद्धि की जड़ता को त्यागना है, नहीं तो काम का प्रभाव जो नेगेटिव पॉजिटिव जगह नेगेटिव हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। शनि को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तुला राशि वालों, शनि महाराज वैसे आपके लिए योग कारक माने जाते हैं आमतौर पर, लेकिन शनि वक्र स्थिति में और बृहस्पति वक्र स्थिति में ये दोनों प्रभाव जिस प्रकार से हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। जैसा हमने आपको उपाय बताया, पीली चीज़ों का दान, मंदिर देवालय में विशेष तौर पर ये चने की दाल या गौशाला में दे दीजिए, बृहस्पति के मंत्र का जप कर दीजिए, केसर का तिलक कर दीजिए। ये सारे उपाय अद्भुत रूप से आपके कष्टों को निवारण करने का रास्ता बहुत सुंदर तरीके से बना सकते हैं। बृहस्पति का विशेष तौर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव आपके लिए, बृहस्पति करीब करीब 1 साल तक एक राशि में रहते हैं और उसमें से 4 महीने तक वक्री रहते हैं। तो वक्र तो नेगेटिव जो प्रभाव है वो तो गोचर का है ही है, लेकिन आपकी जो राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए बाकी ग्रहों को देखते हुए, तो बृहस्पति का ये प्रभाव आपके अंदर कुछ नया योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। अध्यात्म को अपने जीवन में अवश्य स्थान देने का प्रयास कीजिएगा, अध्यात्म में विश्वास जगाकर, और भगवान की कृपा से कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव करने का रास्ता आपके लिए बन सकता है। देखिए, सीधे सीधे रास्ता नहीं बनने वाला है। वक्र गति का मतलब है टेढ़ा, जुगाड़। आमतौर पे जब वक्र गति होती है तो हमने ऐसा प्रभाव देखा कि कोई ना कोई रास्ता उंगली को टेढ़ी करने के द्वारा आप अपने जो रुके हुए काम थे उनको बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसा भी समझें कि बृहस्पति कोई भी ग्रह वक्री होता है तो वो जो अंश में आगे बढ़ता है उन्हीं अंश में पीछे बढ़कर फिर दोबारा मार्गी होगा तो उन अंशों में चलने का दोबारा प्रयास करेगा, यानी उन्हीं अंशों में वापस आगे बढ़ेगा। तो यानी आपके पास जिस समय को आप जीत चुके हैं, जिस समय को आप फेस कर चुके हैं, उसमें दोबारा कुछ ना कुछ नया करने का रास्ता आपको ग्रह द्वारा रास्ता दिखाता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप जिस रास्ते में चलते हैं उसके बाद मन में आता है यार इस प्रकार से ऐसा ना कर पाते तो कहीं और दोबारा चांस मिलेगा तो ठीक करेगा। ये बृहस्पति का जो गोचर में प्रभाव है, वक्री हो रहा है फिर मार्गी होगा, और यानी जो चीज़ें आप कर चुके हैं उनमें आपको दोबारा एक नया रास्ता मिलने के योग बन सकते हैं और पूरी तरह से उसको आप दोबारा ठीक करने के रास्ते बना सकते हैं। ये देव योग से बहुत सुंदर रास्ता आपको प्राप्त होने के योग हैं। कोशिशें करें, ज्योतिष को इस प्रकार से आप समझने का प्रयास करें। ज्योतिष कोई टोटकों का विज्ञान नहीं है। ज्योतिष प्रत्यक्ष रूप से आपको समय बताता है कि समय किस प्रकार से आपके साथ खेल खेलने का योग बना रहा है, क्या स्थिति आपके लिए उत्पन्न होने वाली है। तो ये समय आपके लिए ऐसा आ रहा है कि 2-3 पिछले महीनों में जिस प्रकार से बृहस्पति 4 महीने के लिए वक्री होंगे, 4 महीने बाद फिर मार्गी होंगे, 4 महीने बाद मार्गी होंगे, फिर आगे चलेंगे उन्हीं अंशों में, तो आपके द्वारा किए गए बहुत सारे कृत्यों को आप दोबारा कुछ ना कुछ रास्ता बनाकर उनको ठीक करने का रास्ता बना सकते हैं। ये गोचर का जो प्रभाव है विशेष तौर पर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। हमें तो ये दिखाई देता है ज्योतिष के दृष्टिकोण से, और जितना बृहस्पति को आप ताकत देंगे, जिस प्रकार से मंत्र जब बताया आपको, ग्रांग ग्रींग ग्रोंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करने का प्रयास कीजिए। ज्योतिष के द्वारा अपनी जन्मपत्री को अच्छे समझने का प्रयास करें, एनालाइज करने का प्रयास करें, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको आप अच्छे समझ सकते हैं। ये बृहस्पति का प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण हमें दिखाई देता है आपके लिए, विशेष तौर पर तुला राशि वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण योग बनता दिखाई दे रहा है। देखिए, ग्रहों का परिवर्तन समय समय पर होता रहता है। इन सब परिवर्तनों का प्रभाव तो प्रत्यक्ष रूप से जो हम आपके समक्ष उपस्थित करते ही रहते हैं, लेकिन ये जो गोचर का परिवर्तन है इसको विशेष तौर पर आपके मूल जन्मपत्री के साथ विचार करना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर यदि हम केवल गोचर के ही दृष्टिकोण से, 12 राशियों के दृष्टिकोण से ही बात करते रहेंगे तो एक बात समझें कि वो तो केवल ऊपर से भाव पता चलेगा कि क्या किस प्रकार के रास्ते बनने हैं। लेकिन अब ये समझना पड़ेगा, इसकी स्थिति इस प्रकार से समझें कि दुनिया में हर प्रवृत्ति के लोग हैं, हर प्रकार के लोग हैं, जो कई बहुत ऊंचे स्थानों पर बैठे हैं, कई साधारण स्थानों पर बैठे हैं, कई बिल्कुल निकृष्ट स्थानों पर बैठे हैं। हर व्यक्ति अपनी अपनी जैसे सीढ़ियों के अलग अलग पायदान पर उपस्थित है। हर जितने करोड़ों अरबों लोग हैं उनके सबके अलग अलग पायदान हैं, और उन सब पायदानों पर उनका प्रभाव गोचर पे अलग अलग प्रकार का होगा। ये ऐसा नहीं कह सकते कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये जो गोचर का प्रभाव है हर व्यक्ति पर एक जैसा ही होने पड़े। आपकी जन्मपत्री में किस प्रकार के राजयोग बने हुए हैं, किस प्रकार के दरिद्र योग बने हुए हैं, किस प्रकार की दशाएं चल रही हैं, मूल जन्मपत्री के अंदर ग्रहों की अवस्था किस प्रकार की है। आप समझें कि गोचर में बृहस्पति महाराज या कोई भी ग्रह उच्च के हो गए और मूल कुंडली के अंदर उनमें ताकत ही नहीं है, तो वो क्या प्रभाव दिखाएगा ग्रह, वो तो फिर साधारण होकर निकल जाएगा। बहुत सारे लोग अपने अपने समय समय पर प्रश्न उठते रहते हैं कि दुनिया में
जब जिस प्रकार का ग्रह योग बन रहा है, अच्छा बन रहा है, राशि के दृष्टिकोण से अच्छा बन रहा है, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है। कारण क्या है? क्योंकि मूल जन्मपत्री में कितनी ताकत है, मूल व्यक्ति के अंदर कितनी ताकत है, किस प्रकार का कौन सा व्यक्ति किस लेवल पर बैठा हुआ है, क्या क्या उसके दुष्प्रभाव है, कौन कौन से कर्म किस प्रकार के उसने किए हुए हैं, उसका लेखा जोखा किस प्रकार का बना हुआ है, तो ये सब मूल जन्मपत्री के द्वारा ही समझा जा सकता है। उसके जीवन में क्या कुछ चलना है, कैसे चलना है। अब हवाएं तो ऐसा समझ सकते हैं कि गोचर के दृष्टिकोण से ऐसा माने कि एक वर्षा ऋतु की हवा चल रही है। अब वर्षा ऋतु के अंदर बड़ी सुहानी हवा चलती है कई बार, और वो यदि कोई व्यक्ति को बुखार है तो उसका बुखार बढ़ा देगी, यदि किसी को जोड़ों का दर्द है तो उसके जोड़ों को दर्द को बढ़ा देगी, लेकिन कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो पूरी तरह से उसका आनंद ले सकता है। कई व्यक्ति यदि मानसिक तौर पर दुखी है तब भी उसको कुछ ना कुछ रास्ता मिलता दिखाई देगा, लेकिन कहीं कोई मन से कहीं कुंठित है, फंसा हुआ है, तो वो हवाएं भी उसके मनोमस्तिष्क को शांत नहीं कर सकती। तो यही प्रभाव ऐसे इसी प्रकार से समझें कि जन्मपत्री को मूल रूप से देखना, विचार करना, और उस सब के हिसाब से गोचर का प्रभाव तो हम समय समय पर आपके समक्ष उपस्थित करते ही रहते हैं। तो इसको बहुत वृहद रूप से, बहुत सूक्ष्म दृष्टिकोण से ज्योतिष को एनालाइज करने की आवश्यकता होती है, और उसके लिए ही हम अच्छे से हर चीज़ को देखने का प्रयास करते हैं, समझाते हैं, और उसके प्रभाव को यदि हम समझें तो बहुत बिल्कुल बढ़िया प्रत्यक्ष रूप से, एक नहीं हज़ारों लोगों के साथ संबंध हुआ, और बहुत सारे लोगों की जन्मपत्रियाँ देखने को मिलती देखते ही रहते हैं। और जब देखने को मिलता है, कई बार हज़ारों लोगों की कुंडलियों में इस प्रकार के योग लिख के दिया, समझाया कि भाई ये इस प्रकार का होने का योग है, ऐसा होगा, बिल्कुल मूल जन्मपत्री में जिस प्रकार से ऐसी दशाओं का योग है, इस वर्ष इस दिन ऐसा कुछ होने के योग बने, और सत्य माने। बहुत सारे लोग आते हैं मिलकर कि महाराज ये हो गया, ऐसा हो रहा है, ये स्थिति थी। तो आप समझे कि ज्योतिष बिल्कुल प्रत्यक्ष विज्ञान है, लोग समझने का हमको प्रयास करना चाहिए। उसके जो उपाय हैं, सबसे बड़ी बात उपाय है। जिस किसी भी चीज़ के अंदर आप किसी डॉक्टर के पास गए, उन्होंने आपको एनालाइज करके बता दिया कि आपकी चीज़ों को समझकर, नब्ज को देखकर, आपके ब्लड टेस्ट को देखकर कि भाई ये समस्या है, अब उसका निदान क्या है। तो अगर निदान कोई कह दे कि भैया इसको कोई निदान ही नहीं है, ये तो ऐसा ही चलेगा, ऐसे ही होना है, तो फिर उस विज्ञान का फायदा क्या है। ज्योतिष यश के अंदर हर चीज़ का निदान है। सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। ये बात सिद्धांत हमको समझना चाहिए कि हर चीज़ का कोई ना कोई जो कष्ट जीवन में आया है, उसका निदान भी किसी ना किसी प्रकार से कहीं ना कहीं उपस्थित है। बस वो हमारी किस्मत में होना चाहिए, सही रूप से होना चाहिए, सही समय पर हम सही जगह पहुंच जाएं, सही रास्ता अपना लें तो बिल्कुल वारे न्यारे होने के योग बन जाते हैं, किस्मत जाग जाती है, कष्ट दूर हो जाते हैं। और यदि दुर्भाग्य जीवन में है तो बिल्कुल पड़ोस में बैठा हुआ वो उपाय भी जीवन में व्यक्ति भटकता रहता है, और पड़ोस में भी वो रास्ता बिल्कुल सही नहीं प्राप्त हो पाता। अज्ञानता की स्थिति इस प्रकार से हो जाती है। ये सारा समय का खेल है, ये सारा जीवन में भाग्य का खेल है। जो कहा गया ना, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, कहीं गलत नहीं है। इसलिए भाग्य को जगाने का प्रयास करें, और भाग्य जगाने का तरीका जो है सबसे श्रेष्ठ है परमात्मा की कृपा, धार्मिकता अपने अंदर उदय रखें, परमात्मा का विश्वास की तरफ अपना विश्वास को दृढ़ रखें। देखिए, एक गरीब को कोई हेल्प करा हुआ, एक श्वान को भी रोटी दी हुई, किसी प्रकार भी कोई भी पुण्य आपने किया है वो कहीं ना कहीं काम आता है, अनअकाउंटेबल नहीं जाता। बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि भाई जीवन में सब कुछ अच्छा ही किया, सब कुछ मैंने इसको हेल्प करी, इसको हेल्प करी, वो उसके बाद भी अब पता नहीं तुम्हारा घड़ा कब भरने वाला है भाई। हो सकता है गड्ढा इतना बड़ा हो कि पूर्व जन्म में या किसी जन्म में कोई ऐसे अज्ञात दुष्कर्म हो गए हो जिसके कारण से जो पुण्य आप कर रहे हैं वो छौंकी लगते चले जा रहे हैं। अब किसी व्यक्ति के पास 2 करोड़ का लोन है, अब वो कमा रहा है 100 रुपया, तो 100 रुपये कमा के उस लोन को उतारने का प्रयास करेगा तो वो छौंक लग के उड़ ही जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। उसका ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज ही इतना होगा कि जो रोज़ की कमाई हो रही है वो निकल नहीं पा रहा है। तो ये स्थिति हमको समझनी है, और ये मूल जन्मपत्री समझा सकती है कि क्या स्थिति है, किस प्रकार का है, कहाँ कौन सी गलती हुई, और किस प्रकार से उसको ठीक करने के लिए कितना किलो वजन दूसरे पलड़े में डालना है कि दूसरा पलड़े में जो भार है, दुष्कर्म का भाग है, कष्ट का भार है, वो कैसे कट जाए। और इसलिए आपको ज्योतिष को समझना चाहिए। ज्योतिष के प्रत्यक्ष रूप से यहाँ हम जो भी आपके गोचर के प्रभाव को, बृहस्पति के प्रभाव को हमने आपके उपस्थित रखा आपकी राशि के अनुसार से, वो बिल्कुल वैदिक दृष्टिकोण से, प्रामाणिक दृष्टिकोण से बिल्कुल सत्य है। बस वही एग्जाम्पल आप समझ लें कि आप किस लेवल पर है, उसका प्रभाव आपके ऊपर किस प्रकार का हो रहा है, वो पूरी जन्मपत्री को निष्कर्ष रूप से यदि हम देखें, समझें, तो आप उसके लिए आश्रम से जुड़ सकते हैं। बहुत सारे आश्रम में बहुत सारी गतिविधियाँ चली रही हैं, बहुत सारे शोध चलते ही रहते हैं समय समय पर, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, और बहुत सारी पुस्तकें आश्रम के द्वारा इन समस्त हमारे शोधों पर प्रकाशित की गई हैं, और नित्य प्रति बहुत सारे उत्सव कार्यक्रम में चलते रहते हैं। इस दौरान भी जैसे बृहस्पति का ये वक्र स्थिति चल रही है, आश्रम में
लगातार बहुत सारे कार्यक्रम रहेंगे, यज्ञ भी रहते हैं। हर रविवार को सुबह 8 से 10 बजे तक यज्ञ रहता है, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ रहता है, नित्यपति रुद्राभिषेक रहता है और उन सब के शुभ कार्यों में, पुण्य कार्यों में आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है और आपका सबका स्वागत है कि दिल्ली में विवेकानंद योग आश्रम में आप आइए, हमारे बहुत सारे कार्यक्रमों में जुड़ सकते हैं आश्रम के साथ। आश्रम लगातार आपके बहुत सारी आश्रम की जो धार्मिक गतिविधियां हैं वो लगातार पिछले करीब 50-60 सालों से चली रही है और हज़ारों लोग आश्रम के साथ जुड़े हैं। आप भी आएंगे रविवार वाले यज्ञ में तो स्वयं देखिएगा, माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त कर कर आप अपनी किस्मत को जगा सकते हैं, कष्टों को दूर कर सकते हैं। माँ भगवती दुर्गा का शिव विग्रह, अत्यंत चमत्कारी शिव विग्रह वहाँ उपस्थित है और भगवती कृपा से बहुत सारे मनोकामना सिद्धि के योग अवश्य बनेंगे।